प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम में कहा था कि मैं लगातार जो वर्ब की सीरीज़ है वो आपके सामने लेकर के आ रहा था और मैंने 4 टाइप की जो वर्ब हैं वो आपको अब तक करवा चुका हूँ। मैं लास्ट मैंने आपको जो ऑक्सिलियस वर्ब्स थी उसके बारे में आपको जानकारी दी। तो आमतौर पर आज मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो आपका प्रिंसिपल और आपके लेक्सिकल वर्ब्स है। अब मैंने आपसे कहा था कि 7 टाइप के आपके वर्ब्स होते हैं, जिनमें से मैंने आपसे शुरुआत की थी ट्रांसिटिव से, इंट्रांसिटिव से। उसके बाद ट्रांसिटिव के सभी फॉर्म आपको डिक्लेयर की थी। फिर लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने ऑक्सिलियरी के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है आपका प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब। देखिए जनरली आपका प्रिंसिपल वर्ब क्या होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं। तो साथियों ये वो होती हैं जो हमेशा ही मेन वर्ब होती हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपकी कोई भी अगर मेन वर्ब होती है तो उसको हम जनरली लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं या प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। और आमतौर पर ये हमेशा ही किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अटैच होती हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब इनको सपोर्ट करती है और ये आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो ये जनरली क्या करती हैं, ये 3-4 चीज़ें हमें सेंटेंस के अंदर बताती हैं कि जब भी कोई सेंटेंस आपका होगा और उसके अंदर अगर हमें ये पता करना है कि इसमें आपकी प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है या लेक्सिकल वर्ब, कुछ भी कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए या लेक्सिकल कह लीजिए या मेन वर्ब कह लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तीनों का मीनिंग आपका एक ही है। तो आमतौर पर जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या किसी सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि साहब ये हमें क्या बता रहा है। तो आमतौर पर अगर कोई आपसे कहता है जी प्रिंसिपल वर्ब क्या होती हैं, तो आप ये कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब प्रयुक्त होती हैं ये हमेशा ही प्रिंसिपल वर्ब होती हैं या लेक्सिकल वर्ब होती हैं और ये हमेशा ही किसी न किसी आपके जो मैंने प्राइमरी आपको अलग अलग प्रकार के वर्ब्स करवाए थे तो प्राइमरी वर्ब के साथ में ये अटैच होती हैं। और इनके सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी वाक्य में उसके टेंस के बारे में, उसके इंटेंशन के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, उसके एक्शन के बारे में हमें जानकारी देती है। तो अगर किसी भी वाक्य में किसी टेंस के विषय में जानकारी मिल रही होगी, एक्शन के विषय में जानकारी मिल रही होगी, एबिलिटी के विषय में जानकारी मिल रही होगी और इंटेंशन के विषय में जानकारी मिल रही होगी, तो हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी वर्ब है, आपकी प्रिंसिपल वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है, ये हम इसे कहते हैं। जैसे मैं आपको इसके अंदर कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर है प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन्हें कि मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है और आमतौर पर ये हमेशा ही आप इसे प्रिंसिपल कह लीजिए या लेक्सिकल कह लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। और ये हमेशा ही मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब के साथ में हमेशा प्रयुक्त होती हैं, अर्थात मेन वर्ब होते हैं और किसी न किसी जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में अटैच होते हैं, उनके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। ये हमें टेंस के बारे में, एक्शन के बारे में, एबिलिटी के बारे में, इंटेंशन के बारे में और पॉसिबिलिटी के बारे में बताती हैं। तो अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा था कि मैंने कहा जब भी आपको लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जानना होगा तो आप आंखें बंद करके इस बात को कह सकते हैं कि जिसमें कोई टेंस होगा, एक नंबर, दूसरा कोई एक्शन होगा, नंबर तीसरा कोई इंटेंशन होगी, नंबर कोई पॉसिबिलिटी होगी और नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो एबिलिटी होगी। तो जहाँ पर भी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी आप कह सकते हैं वो प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब होती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि ये जनरली क्या होती हैं। जैसे आपका आर टू बी हो गया या टू डू हो गया एंड टू हैव हो गया, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी में मैंने आपको बताई थी कि 14 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड बताई थी ना आपको, सारी की सारी। डू, डज, डन, डिड, ये सारी की सारी जितनी भी 14 थी आपकी क्या थी, प्राइमरी वर्ब्स थी। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर आपके इन्हें समझना है। जैसे एग्जाम्पल है कि राम इज थ्रोइंग बॉल। तो अगर हमसे कहा जाए भाई साहब इसके अंदर आप ये बताइए प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है, तो आपको बताइए जी जो थ्रोइंग है वो आपके प्रिंसिपल वर्ब है और जो आपका इज है ये आपके क्या है, प्राइमरी वर्ब्स है। तो जहाँ पर भी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं वो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं और जहाँ पर भी आपकी मेन वर्ब्स होती हैं वो आपकी क्या कॉल की जाती हैं, प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब कॉल की जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया कि राम इज थ्रोइंग बॉल, यानी राम ने बॉल को मारा या बॉल को हिट किया या बॉल को फेंका। ठीक है जी। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका, कहता है ही एक्सेप्टेड द जॉब। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें कहीं भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी प्राइमरी वर्ब्स नहीं है, बल्कि सिर्फ मेन वर्ब। और मेन वर्ब आपकी कौन सी है, प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है, एक्सपेक्टेड।
एक बार दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका राम इज थ्रोइंग बॉल, तो इज इसमें आपकी प्राइमरी वर्ब है और थ्रोइंग आपकी कौन सी है, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब है, कुछ भी कह लीजिए। और उससे अगला है आपका ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, तो इसमें आपका कहीं से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अर्थात प्राइमरी वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, अर्थात लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब है, और वो आपका क्या है, एक्सपेक्टेड। क्लियर है। इससे नेक्स्ट है आपका, जो हम नेक्स्ट इसका पार्ट आते हैं, जैसे ही विल कम। अब आपको पता है विल लग गया तो ये क्या है, मॉडल एलेक्सरी है। मैंने आपसे बोला था ना कि मॉडल एलेक्सरी में आपके 18 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपका शेल था, विल था, कैन था, कुड था, मे था, माइट था, शुड था, वुड था, की थी ना सारी, यूज टू था, डेयर टू था, आउट टू था, हैज हैव हैड टू था, ये डेयर टू थे, ये सब नीड टू था, ये सॉरी नीड था, ये आउट टू था, ये सारे के सारे यूज टू था, ये सब इसके अंडर में थे। तो जैसे आपका ही विल कम, तो आपको पता है कम आपकी क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, और आपका विल आपकी कौन है, मॉडल एलेक्सरी है। तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, अगर आपने प्राइमरी वर्ब्स पढ़ी होंगे और अगर आपने मॉडल एलेक्सरी पढ़ी होंगे तो आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि भाई साहब इसमें प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है और इसमें आपकी मॉडल एलेक्सरी कौन सी है, या इसमें प्राइमरी वर्ब कौन सी है। इससे नेक्स्ट है आपका सी कैन गो, तो आपको पता है कैन आपका मॉडल एलेक्सरी है और गो आपका जो है प्रिंसिपल वर्ब है। उससे नेक्स्ट में है आपका, कहता है यू शुड वेट, तो आपको पता है शुड आपके मॉडल एलेक्सरी है और वेट आपका जो है प्रिंसिपल एलेक्सरी है, जो आपका वेट है ये आपका जो है प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब है। आई रिपीट अगेन, प्लीज ध्यान दीजिए एक बार। मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यू शुड वेट, तो आपको पता है शुड आपका मॉडल एलेक्सरी है और वेट आपका क्या है, लेक्सिकल वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है, इन तीनों में से कोई भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो आई होप सो, मुझे पता है कि ये सब आपका समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ आपके अपवाद हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक हैं वो हमारे साथ में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता है कि आपका विल हो गया या नीड हो गया या डियर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या कॉल किए जाते हैं, मॉडल एलेक्सरी कहते हैं ना जी ने। तो जैसे ही इनके अंदर टू विल लगता है या टू नीड लगता है या टू डियर लगता है, तो ऐसे में ये प्रिंसिपल वर्ब हो जाते हैं, मॉडल एलेक्सरी खत्म हो जाती है। समझ आया? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि विल है या नीड है या डियर है, हम जानते हैं कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मॉडल एलेक्सरी हैं। लेकिन साथियों, जैसे इनमें टू लग जाता है, अर्थात टू विल हो जाता है या टू नीड हो जाता है या टू डियर हो जाता है, तो ये उस समय मॉडल एलेक्सरी न हो करके प्रिंसिपल वर्ब बन जाती हैं। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह तो नहीं है आपको? एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, प्लीज यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह इसमें होता है, कोई कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो आप जितनी बार इसको रिमाइंड करके देखेंगे, जितनी बार आप इसे दोबारा देखेंगे, रिपीटिशन में देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे आपका इसी में आपका विलिंग है, नीडिंग है और डियरिंग है। देखिए, बहुत गजब की बात है ना, जब हम विल की बात करते हैं, नीड की बात करते हैं और डियर की बात करते हैं तो क्या होता है, मॉडल एलेक्सरी। लेकिन जैसे हम टू विल की बात करते हैं, टू नीड की बात करते हैं और टू डियर की बात करते हैं तो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल वर्ब बन जाती है। और इसी में अगर नीडिंग हो जाता है, डियरिंग हो जाता है, या नीडिंग हो जाता है, डियरिंग हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, विलिंग हो जाता है, तो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल वर्ब बन जाती है भाई। तो जहाँ पर भी आईएनजी लग जाता है इसके अंदर तो प्रिंसिपल वर्ब बन जाती है। जहाँ इससे पहले अगर टू लग जाता है तो भी आपकी प्रिंसिपल वर्ब बन जाती है, उस समय मॉडल एलेक्सरी खत्म हो जाती है। ये थी आपकी नंबर 5। क्या बोला मैंने इसको, प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। नंबर दूसरे पर हम आते हैं, यह है डायनेमिक वर्ब। देखिए, डायनेमिक वर्ब हमेशा साथियों उस वर्ब को कहते हैं जो किसी फिजिकल एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती हैं, यानी द वर्ब विच कैन शोज ऑल काइंड ऑफ द फिजिकल एक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब हम उस वर्ब को बोलते हैं जो आमतौर पर किसी न किसी फिजिकल एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती है, अर्थात गतिशीलता को दिखाती है और एक प्रकार के फिजिकल एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती है, उसके विषय में हमें जानकारी देती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, डायनेमिक वर्ब्स का जो इस्तेमाल है वो किन किन दशाओं में और कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर फर्स्ट है आपका, नंबर फर्स्ट जहाँ इसका इस्तेमाल होता है वो है आपका प्रोसेस।
अब आप ये बोलेंगे सर प्रोसेस क्या है? तो जिसमें कोई काम चलने की प्रक्रिया हमें बताई जाती है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो सिस्टम है। जैसे मैं कहता हूँ भाई साहब चाय बनाने का प्रोसेस बताइए, तो आप कहते हैं जी मैंने पहले भाई साहब बर्तन लिया, उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला, उसके बाद गैस को लाइट किया, उसके ऊपर बर्तन को रखा, फिर पानी को उबलने दिया, फिर चाय पत्ती चीनी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस। तो आमतौर पर जितनी भी आपके डायनेमिक वर्ब्स होते हैं जो एक प्रकार के फिजिकल एक्शन को प्रकट करती हैं, और ये 3 जगह इस्तेमाल होती हैं, उन 3 जगह में नंबर फर्स्ट है आपका प्रोसेस। जैसे द वाटर इज बॉइलिंग, द स्नो इज मेल्टिंग। पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है, और जो बर्फ है वो क्या हो रही है? पिघल रही है। कोई डाउट तो नहीं है? तो इसने किसको शो आउट किया भाइयों? इसने शो आउट किया दोस्तों प्रोसेस को। और इससे जो अगला है ये है मोमेंट्री एक्शन। देख ले, मोमेंट्री एक्शन उसे बोलते हैं जब फिजिकली एक चीज दूसरी चीज के ऊपर क्या करती है? जाती है। ये एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कोई एक्शन करती है। जैसे एग्जांपल है, वन प्लेयर किक्ड द बॉल इन द गोल पोस्ट। एक खिलाड़ी ने जो बॉल थी उसको गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। तो क्या हुआ? फिजिकल एक्शन हो गया। लात मार दिया ना बॉल को भाई, बॉल के अंदर डाल दिया उसे, तो फिजिकल एक्शन हो गया। ये मोमेंट्री एक्शन को प्रकट करती है। और आगे है आपका, इनमें कुछ एक्शन वर्ब का प्रयोग होता है। अब साथियों जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के एक्शन वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो सारी की सारी वर्बें जो अलग अलग प्रकार के मोमेंट्री एक्शन को हमारे सामने, या फिजिकली एक्शन को हमारे सामने, या प्रोसेस एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका प्ले हो गया, वॉक, गो, स्पीक, हॉट, रन, मूव, वॉश, लिसन, वेट। ये सारी की सारी आपके कौन से हैं? मोमेंट्री एक्शन के वर्ब्स हैं। मोमेंट्री एक्शन अर्थात जो किसी न किसी मोमेंट्स को हमारे सामने प्रकट करती हैं। और उससे जो अगला वाला है ये है प्रोसेस वर्ब में कौन कौन सी हैं, अभी जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रोसेस वर्ब में जो आपके आते हैं उसमें बॉयल हो गया, आपका मेल्ट हो गया, उसके बाद कुक्स हो गया, चेंज हो गया, डाई हो गया, लीव हो गया, ग्रो हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये सारी की सारी जितनी भी आपके वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स को हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? एक्शन वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार की वर्ब में आपके सामने आ गई, एक आपका प्रोसेस फॉर्म के अंदर आ गई और एक मोमेंट्री एक्शन में आ गई। प्रोसेस में जिन जिन चीज़ों को हमने आपके सामने बताया या समझाया, उसमें आपका बॉयल था, आपका मेल्ट था, कुक था, चेंज था, डाई था, लीव था, ग्रो था और इंक्रीज था। और जो मैंने अभी आपको मोमेंट्री में बताई उसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका प्ले है, वॉक है, गो है, स्पीक है, हॉट है, रन है, मूव है, वॉश है, लिसन है और वेट है। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आमतौर पर हम इसको 3 श्रेणियों में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। जो भी आपके डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, अभी मैंने इसको 2 एक्शन में आपको बताया, जिनमें से एक आपका प्रोसेस था और दूसरा आपका क्या था? मोमेंट्री था। और प्रोसेस में मैंने आपको बताया क्या होता है और मोमेंट्री में आपको बताया क्या होता है। अब इससे जो अगला वाला पार्ट हमारा आता है ये है आपका कि इस डायनेमिक, इसका जो आपके डायनेमिक वर्ब्स है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ और किस किस दशा में करते हैं। तो नंबर पहला है आपका अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं साथियों जब भी कोई फिजिकल एक्शन हमारे सामने प्रकट होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिशमेंट। नंबर दूसरा है अचीवमेंट वर्ब। तो आमतौर पर ये इंस्टेंट एक्शन को, उसी समय के एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती है। जैसे एक ने दूसरे को मुक्का मारा, एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, एक ने दूसरे से हाथ मिलाया। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई प्रोसेस आपके सामने आता है, ये अचीवमेंट वर्ब्स होते हैं जो इंस्टेंट एक्शन को प्रकट करती हैं। और नंबर थर्ड है इसका पार्ट, ये है एक्टिविटी वर्ब्स। तो आमतौर पर ये अलग अलग प्रकार के संभावनाओं को हमारे सामने प्रकट करती हैं, यानी अलग अलग प्रकार के संभावनाओं के स्रोत को, पॉसिबिलिटीज को हमारे सामने डिक्लेयर करती है। जैसे भैया हो सकता है कि आज बरसात की संभावना है, या हो सकता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। यानी जब भी आप कोई इस टाइप की प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो एट प्रेजेंट तो आपके सामने अवेलेबल नहीं है, बट इट मे बी पॉसिबल कि व्हेन द टाइम विल चेंज, तो उसकी संभावनाएं हमारे सामने बन जाएंगी। तो क्या बोला मैंने कि डायनेमिक वर्ब को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? 2 सेक्टर में मैंने आपको बताया, पहला प्रोसेस बताया और दूसरा मोमेंट्री बताया। उसके बाद मैंने इसकी वर्ब्स आपको बताई, फिर मैंने आपसे कहा कि इसको हम 3 सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें से पहला मैंने आपको क्या बताया? अकम्प्लिशमेंट, दूसरा मैंने आपको बताया अचीवमेंट और नंबर तीसरा मैंने आपको बताया एक्टिविटी, है ना। तो हम इन 3 सेक्टर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं।
मैंने बोला आपको कि अकम्प्लिशमेंट में क्या आता है, एक्शन को प्रकट करते हैं। जो नंबर दूसरा अचीवमेंट है, इसमें करंट एक्शन को प्रकट करती हैं। और नंबर जो थर्ड है आपका एक्टिविटी वर्ब्स, इसमें किसी संभावना को प्रकट करती हैं। मुझे 100% यकीन है कि आपको ये समझ आ जाएगा। और मेरी एक बड़ी करबद्ध प्रार्थना है सर आपसे, इस गरीब की सुन लिया करो कि इसको पूरा देखा करो प्लीज़, क्योंकि तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा साथियों जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे। और ये पार्ट वाइज मैंने आपको दी, पार्ट 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया और ये 5th पार्ट है और आज ये खत्म हो जाएगा एपिसोड। तो आपसे विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। It's my hearty and folded hand request to you. Please, you must watch the whole video and all video. Then you can understand what I am saying to you. You can understood it. उससे पहले समझने की गुंजाइशें बहुत कम है। और सबसे लास्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है, जो नेक्स्ट है यानी 7th पार्ट है। देखिए 5th में प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब थे, नंबर 6 में आपके डायनेमिक वर्ब्स थे और नंबर जो 7th है ये आपके स्टैटिक वर्ब्स है। अब आप ये बोलोगे जी स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं? साथियों स्टैटिक वर्ब वही होते हैं जो आमतौर पर एक प्रकार के फिजिकल एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती हैं, लेकिन पता कौन से फिजिकल एक्शन को? जो परमानेंट हो। क्योंकि फिजिकल एक्शन तो ऊपर वाले भी प्रकट कर रहे थे, अभी डायनेमिक वाले भी कर रहे थे ना, लेकिन अंतर इतना है कि उनका एक्शन होता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपका स्टैटिक वर्ब्स का एक्शन है ये आपका परमानेंट एक्शन को प्रकट करती है। अर्थात द एक्शन कैन नॉट चेंज इन द फर्दर, आने वाले समय में वो बदल नहीं सकता। इट कैन फिक्स्ड इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर निर्धारित हो जाता है, अपनी जगह पर सेटल हो जाता है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। यानी जो फिजिकल एक्शन को हमारे सामने प्रकट करती है उसके बारे में हमें बताती है। ये क्या क्या करती है ये हमें बताती है। कुछ सम स्टैटिक वर्ब्स हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है या जो प्रयोग होती हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। इसमें आपका साथियों लाइक है, आपका लव है, आपका बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, हैव, प्रिफर, हेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ स्टैटिक वर्ब्स आपके कौन कौन सी हैं, तो हम कुछ स्टैटिक वर्ब्स का यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसमें से आपका लाइक है, आपका लव है, आपका बिलीव है, उसके बाद आपका नो है, फिर आपका अंडरस्टैंड है, उसके बाद हैव है, फिर प्रिफर है, उसके बाद हेट है, फिर कुछ एग्जाम्पल इसके और हैं स्टैटिक वर्ब्स के। इसमें आपका क्या है, हम पहले इसको सेंस और परसेप्शन पे डालते हैं। यानी जब हम स्टैटिक वर्ब्स की बात करते हैं तो ये फिजिकल एक्शन को तो दर्शाता ही है। ये कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब जब हम इसको एक पार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पार्ट के अंदर कन्वर्ट करने में नंबर पहला आता है आपका सेंस एंड परसेप्शन, जो एक सेंस को हमारे सामने प्रकट करता है। या एक सेंस आपको मालूम है ना क्या है? जो हम फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसको सेंस बोला जाता है, उसको दर्शाता है। जैसे अपीयर हो गया, बी है, फील है, हियर है, लुक है, सी है, सीन है, स्मेल है और टेस्ट है। हमारी बॉडी के अंदर साथियों बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। और मालूम है सेंस ऑर्गन किसे बोलते हैं? सेंस ऑर्गन उन ऑर्गन्स को बोला जाता है जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं। तो उन सब के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेंस और परसेप्शन को प्रकट करने के लिए। और सेंस और परसेप्शन में जो आते हैं उसमें अपीयर है, बी है, फील है, हियर है, लुक है, सी है, सीन है, स्मेल है और टेस्ट है। और नंबर दूसरा आपका क्या आता है? फीलिंग और इमोशन को प्रकट करता है, यानी भावनाओं को उंडेल करके हमारे सामने रख देता है। ये स्टैटिक वर्ब्स हमें जानकारी देती है। जैसे एग्जांपल है आपका डिसलाइक हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, प्रिफर हो गया, आपका वांट हो गया और उसके बाद विश हो गई। तो जहाँ पर भी आप अलग अलग प्रकार की उन सारी की सारी फीलिंग्स और इमोशन को प्रकट करने वाले जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो इसके अंडर में आती हैं। और नंबर थर्ड है इसका आपका थॉट्स एंड ओपिनियन। जब आप किसी चीज़ के विषय में कोई विचार प्रकट करते हैं या किसी के विषय में कुछ समझाने या बताने का प्रयास करते हैं तो वो भी इसके अंडर में आता है। इसको हम थॉट्स एंड ओपिनियन कहते हैं। जैसे एग्री है, बिलीव है, डाउट है, आपका गेस है, उसके बाद इमेजिन है, नो है, उसके बाद मेंट है, रिकॉग्नाइज है, थिंक है, आपका रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है
और सस्पेक्टेड है। तो जहाँ पर भी ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रकट होंगी, यानी इमोशन को शो आउट करने वाली, फीलिंग्स को शो आउट करने वाली, ये स्टैटिव वर्ब्स होंगे। तो स्टैटिव वर्ब में आपकी 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया पहले वाले में, कुछ स्टैटिव वर्ब्स में पहले बताया था सेंस और परसेप्शन को, दूसरे में फीलिंग और इमोशन को, और तीसरे में बताया था मैंने थॉट्स एंड ओपिनियन को। और एक सबसे बड़ी बात साथियों इसकी एक और होती है कि ये कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने बोला आई लाइक क्रिकेट, तो ये आपका क्या है, स्टैटिव है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा आई एम लाइकिंग क्रिकेट, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो आज ये वर्ब्स का पूरा टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। 7 टाइप के वर्ब आपको बताई। मैंने शुरुआत आपकी जो है ट्रांसटिव से की थी, उसके बाद इंट्रांसटिव के बारे में बताया था, उसके बाद लिंकिंग के बारे में, लग्जरी के बारे में, प्रिंसिपल और लेक्सिकल के बारे में, डायनेमिक के बारे में और लास्ट स्टैटिव के बारे में। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। बार बार देखें प्लीज़, और हमारा सहयोग कीजिए, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि जब आपका सहयोग होगा तभी साथियों हम भी कुछ कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, आरोग्य रहिए, और अपने आप को संभाल करके रखिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।